अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वीर गुलानी व्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा वेलकम है। आज मैं इंग्लैंड में मौजूद हूँ। इंग्लैंड का ये शहर जिसमें मैं खड़ा हूँ इसका नाम न्यू कैसल अपॉन टाइन है। न्यू कैसल अपॉन टाइन में एक छोटा सा बिजनेस हब है जिसका नाम किंगस्टन पार्क है, और उस किंगस्टन पार्क के अंदर मौजूद ये सुपर मार्केट जिसका नाम टेस्को है। अब इंग्लैंड में ऑफ कोर्स बहुत सारी सुपर मार्केट्स हैं, तो मैं टेस्को के सामने ही क्यों खड़ा हूँ, इसकी क्या हिस्ट्री है और क्या रीज़न है, मैं आपको बताऊँगा। किस तरीके से हम पाकिस्तान जाते हैं तो सुपर मार्केट जो जैसे पंजाब कैश एंड कैरी है, ये गिलानी मॉल या CSD, वहाँ पे किस तरीके से गरीब लोगों का मजाक उड़ाया जाता है ये आपको बताऊँगा। ये किस लिहाज से उनसे बेहतर है ये आपको बताऊँगा, और इसकी हिस्ट्री सुन के तो आप बिल्कुल शॉक होने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और ये सफ़र मिल के तय करते हैं। मैं ज़रा पहले आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू इस पार्किंग का देता जाऊँ, जहाँ पे हर तरीके से आवाम को फैसिलिटेट किया गया है। हर जगह के ऊपर निशान लगे हैं कि कौन यहाँ पे पार्क हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये सामने ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं ये डिसेबल बे है, यानी सिर्फ डिसेबल लोग पार्क कर सकते हैं, और सिर्फ वो डिसेबल लोग जिनके पास गवर्नमेंट की तरफ से बैज है। इसके बाद वो सामने जो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग ओनली का बोर्ड है, यानी जिनके पास इलेक्ट्रिक कार्स हैं यानी टेस्ला या इस टाइप की, वो लोग वहाँ पार्क कर सकते हैं, कोई और पार्क नहीं कर सकता। इसके साथ ही जो थोड़ा सा अगर आप दूर आ जाए तो ये पार्किंग सब के लिए अवेलेबल है और फ्री है। अगर मैं यहाँ से आपको मेरा कैमरा दिखा नहीं पाएगा, लेकिन ये फैमिली ओनली का जोन है, यानी फैमिली में जो बच्चों के साथ आते हैं वो पार्क कर सकते हैं। और इसके साथ ये टेस्को है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके अंदर जाऊँ, आप लोगों को दिखाऊं, और आप लोगों को मैं सरप्राइज़ कर दूं कि मैं आप लोगों को आज क्या दिखाने वाला हूं। इससे अंदर एंट्री से पहले रास्ते के अंदर ट्रॉलीज़ हैं, छोटी ट्रॉलीज़ हैं, बड़ी हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर बच्चों की सीट्स हैं, मतलब छोटे बच्चे जो बिल्कुल होते हैं इन्फेंट्स, उनको आप बिठा के अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मतलब हर तरीके से फैसिलिटेट किया गया। इसके बाहर एक कैफ़े हमेशा से होता है द कैफ़े के नाम से, और इस कैफ़े में आपको टी, कॉफ़ी और मफ़िन्स और काफ़ी शुगरी स्टफ़ मिल जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। और बाकी अब हम अंदर जाते हैं। अच्छा, भिखारी यहाँ पे भी होते हैं जिससे पाकिस्तान में होते हैं। ये भी बैठा हुआ है। अच्छा, ये मैं टेस्को के अंदर अभी एंटर हो चुका हूँ। ये बैरियर्स हैं, यहाँ पे चेकआउट है जिसके अंदर कैफ़े के साथ साथ यहाँ सिगरेट्स वगैरह मिलती हैं। छोटा सा ग्रैग्स है जिसके अंदर ब्रेकफास्ट वगैरह आप कर सकते हैं, मतलब हर तरीके के ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं। ये ऑफ़र्स लगी हुई हैं, वो ऑल द वे वहाँ कोने तक है, और यहाँ से इस तरफ है, मतलब फ्रंट पे सारी ऑफ़र्स होती हैं। आप लोगों के काम की नहीं है, शराबें वराबें हैं। बाकी मैं भी आगे जा रहा हूँ। ये कोस्टा की मशीन है, वहाँ पे डोनट्स हैं, मतलब फूड टू गो का एक एरिया होता है जिसके अंदर बेसिकली रोज़ाना का फूड होता है। मतलब रात तक अगर ये बिकता नहीं है तो वो उसको बिन में फेंक देते हैं, इस तरह का ये फूड होता है बेसिकली। ये स्टेशनरी की चीज़ें हैं। जितने भी लेबल्स यहाँ पे लगे हुए हैं जिनके ऊपर येलो साइन है वो बेसिकली डिस्काउंटेड है, यानी आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये 4 पाउंड और 75 पेंस की है, लेकिन डिस्काउंट पे ये 4 पाउंड 20 पेंस की लगी हुई है, मतलब हर चीज़ के ऊपर डिस्काउंट है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और मज़े की बात यह है कि मैं ख़ुद 2011 से 2015 तक इसमें काम करता रहूँ, और इवेंचुअली मैं नाइट मैनेजर बन गया था, लेकिन उसके बाद मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं छोड़ दिया। उल्टे हाथ पे ये FNF है जिसमें कपड़े हैं, मतलब लेडीज़ कपड़े भी इसमें मिल जाते हैं, जेंट्स भी हैं और बच्चों के भी हैं, हर तरह के कपड़े इसके अंदर है, और काफ़ी बेटर प्राइस के ऊपर होते हैं, यानी वो प्राइसेस जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो पाकिस्तान में जो ऊंची दुकानों के फीके पकवान वाली बात नहीं है, अफोर्डेबल है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे बच्चों के कपड़े हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये सामने एक लगा हुआ है लेट्स डू दिस वाला, तो ये 16 पाउंड का है। मतलब
यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए अफोर्डेबल है, इतना मतलब हाई प्राइस नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। मतलब किसी का भी बच्चा होगा तो वो ये अफोर्ड कर सकता है कपड़े। ऐसा नहीं है कि आपको गीगा माल जाना है तो वहाँ पे आप स्पेशल वैरायटी आपको मिलेगी, या आप बिल्कुल गली मोहल्ले वाले में चले जाएंगे तो बिल्कुल शेड क्वालिटी आपको मिलेगी, तो वो वाला मामला नहीं है। हर तरह के कपड़े, हर तरह की सेल्स, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। यानी इस टेस्को के अंदर आप आ जाए तो आप यहाँ से अपने घर की हर चीज़ ले कर निकलेंगे। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। अच्छा, कपड़ों के इस सेक्शन के साथ ये यूनिफॉर्म है कि वो विल रिप्लेस इट। तो बेसिकली वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उनको ये यूनिफॉर्म्स छोटे बच्चों को फ्री देती है, बेसिकली 3 से 16 साल वालों के लिए। तो आजकल जो पाकिस्तान में हिसाब किताब चल रहा है कि जो भी नॉर्मल स्कूल्स हैं प्राइवेट, उनमें छुरी रखी होती है कि आप लोगों ने यूनिफॉर्म भी बेसिकली हमसे ही लेना है, और किताबें और छुट्टियों के पैसे और ये पैसे वो वाले मामला नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो मतलब काफ़ी आसानियाँ हैं। ये फ्रूट एंड वेज है, यहाँ पे वेज भी मिलेगी आपको, फ्रूट भी मिलेगा, सब फ्रेश है। हर चीज़ के ऊपर तकरीबन प्राइस लगी हुई है। और जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई थी कि जो येलो लेबल्स हैं वो बेसिकली डिस्काउंट्स के लेबल्स हैं। तो यानी आप दूर से खड़े होकर देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ चीज़ के ऊपर डिस्काउंट है, और किसी वजह से इन लोगों ने सस्ती किया ताकि लोग अफोर्ड कर सकें। ये सब फ्रेश, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं, और इनके ऊपर भी लेबल लगे हुए हैं बेसिकली। ये जैसे एनी 3 for 2, मतलब इनमें से कोई भी आप 3 लें तो आपको ये 2 पाउंड में मिलेंगे। यहाँ पे फूल हैं, कोई लवर बॉय टाइप या लवर गर्ल्स हैं या अच्छे रिलेशन में लोग हैं तो वो यहाँ से लेके जा सकते हैं अपने चाहने वालों के लिए। अच्छी प्राइस पे होते हैं बाहर की निस्बत। फॉर एग्जांपल अगर ये बुकेट में देखता हूँ तो ये 3 पाउंड का है, और मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे कोई काम कर रहा है बंदा तो उसके लिए 3 पाउंड की चीज़ अफोर्ड करनी कोई बड़ी फनकारी वाली बात नहीं है, इजी टू अफोर्ड है। क्योंकि जो मिनिमम वेज रेट है, 1 घंटा अगर आप काम करते हैं तो आपको तकरीबन 10 पाउंड और 60 पैनियाँ मिलता है, जो अभी का चल रहा है 2024 मार्च के बाद। तो 1 घंटा काम करके आप मेरे ख्याल में 3 बुकेट ईजीली ले सकते हैं। यहाँ पे चेकआउट्स हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों ने लेनी है उन चीज़ों को आप बेसिकली लेके तो यहाँ पे करेंगे बाहर जाने से पहले। A few moments later. अच्छा, फ्रूट एंड वेज से हम थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये ब्रेड का सेक्शन है, जो कि मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा सुपर बिजी होता है, और यहाँ से आप हर तरह की ब्रेड ले सकते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में एक वाइट होती है, ब्राउन होती है, और शायद 50-50 भी वहाँ पे अब होती है आजकल, जो कि पहले नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे कोई 200 किस्म की ब्रेड्स हैं, मतलब इजी टू अफोर्ड है, और प्राइसेस भी इनकी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। यहाँ पे स्टेशनरी का सेक्शन है, स्टेशनरी के साथ ही किसी वजह से इन लोगों ने ये डिस्पोजेबल प्लेट्स और स्पून्स और ये चीज़ें रखी हुई हैं। आगे ये मैगजीन्स वगैरह हैं, किचन का सामान है, वो भी स्टेशनरी है और पार्टीज़ का है। यहाँ पे कार्ड्स की एक मैसिव वैरायटी है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी कार्ड्स की वैरायटी कहीं मुझे तो देखने को नहीं मिली, आप लोगों को शायद मिली हो। ये इस तरह भी पड़े हुए हैं ये। और पाकिस्तान में जो चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है वो यहाँ पे डिस्काउंट की लगी हुई है 6 पाउंड एंड 50 पेंस की, मतलब इट्स अ गुड प्राइस। लोगों में नज़्म ज़ब्त देखें, कोई भी आपके सामने आता है हंसेगा, स्माइल देगा, किसी के चेहरे पे गुस्सा नहीं है, मतलब कूल माइंडेड लोग हैं। यहाँ पे बच्चों के खिलौने आगे इंतहाई खूबसूरत खिलौने, छोटे से लेके बड़े, अमीर से लेके गरीब, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। इनका बेसिकली जो साइंस है वो ये होती है टेस्को की कि टॉप पे जो है वो हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं और नीचे जो है वो वैल्यू आइटम्स हैं, मतलब वो आइटम्स के कोई भी बंदा वो इजीली अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पे चिकन्स पड़े हैं जो कि फ़्रेश हैं, इनकी तकरीबन 3-4 दिन की डेट होती है, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं या ये ख़ुद ही इनको शेल्फ से निकाल देते हैं। हलाल नहीं है, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ। शायद ही कोई टेस्को होगा जिसमें हलाल होते हैं, ख़ासतौर पे वो टेस्को जो बिल्कुल मुसलमानों की कम्युनिटी के साथ होते हैं ना, उनमें हलाल मिल जाते हैं। बाकी ये सब हैम वगैरह, पोर्क वगैरह, टर्की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। पीछे करूँगा तो आपको लेबल से नज़र आ जाएगा कि ये लैम्ब है, वो बीफ है, वो स्टेक्स हैं, मतलब हर चीज़ है। लेकिन क्योंकि मैं न्यू कैसल में रह रहा हूँ तो न्यू कैसल में जिस जगह पे ये टेस्को है यहाँ सारे गोरे रहते हैं, तो ये हलाल कुछ पीस में नहीं है। ये रेडी मील और पिज़्ज़ा का सेक्शन है, मतलब सब रेडी मील यहाँ पे जो है ना इसके अंदर मिल जाएंगे सामने।
अगेन हमारे काम की चीज़ें नहीं है, हम नहीं खा सकते क्योंकि ये हलाल नहीं है, लेकिन कुछ वेजिटेरियन भी हैं इसके अंदर ऑफ कोर्स, जैसे ओलिव्स पड़े हुए हैं, ये फाटा चीज़ वगैरह है या हलूमी है, या ये चीज़ें हम खा सकते हैं। यहाँ से ये जो टर्की है और ये चीज़ें हैं ये हम नहीं खा सकते क्योंकि ये हलाल नहीं है। यहाँ पे पिज़्ज़े हैं हर तरह के, वेजिटेरियन पिज़्ज़े भी हैं, इसमें अक्सर वेजिटेरियंस का अलग से भी सेक्शन बनाया हुआ था इन्होंने। अगेन जगह जगह चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट्स है ताकि वो लोग जो कोई स्पेसिफिक ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते वो इजीली अफोर्ड कर सकें। ये दरमियान में केज पड़ा हुआ है जो कि मुझे याद पड़ता है कि हम भी तोड़ के मतलब जो डब्बे आते थे वो तोड़ने के बाद हम इसमें डालते थे और फिर उसके बाद ये डिस्पोज ऑफ हो जाता है बेसिकली। मतलब ये किसी स्टाफ ने यहीं पे छोड़ दिया, नॉर्मली ये छोड़ते नहीं है क्योंकि ये हैज़र्ड है, अगर कोई भी बंदा इसे गिर सकता है तो वो टेस्को को सू कर सकता है, तो इसलिए टेस्को इसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। सेम स्टफ चीज़ वगैरह काफ़ी आइटम्स है, यहाँ पे पिज़्ज़ा है, ये फ्रेश आइटम्स है सब। मतलब इनको खाना इतना आसान है कि बस आप घर लेके जाएँ, गर्म करें और खा लें, सिंपल, पकाने खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने हाउस सेक्शन है जिसके अंदर बेड्स हैं, जिसमें बेड शीट्स हैं, जिसमें डुएट्स हैं, जिसमें कंबल वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और क्योंकि हैलोवीन आने वाली है तो हैलोवीन की वजह से इन्होंने ये कुछ प्रमोशंस यहाँ पे लगाई हुई हैं। यहाँ पे आपको फ्रेश मिल्क मिल जाएगा, हर तरह का किसी भी जानवर का फ्रेश मिल्क चाहिए आपको मिलेगा और 100% खालिस होगा, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई केमिकल्स नहीं होंगे, कुछ इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी। मतलब ये आपने लेना है और तसल्ली से ख़ुद भी पिए, अपने बच्चों को पिलाएं, बूढ़ों को पिलाएं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये है भी ब्रिटिश, और जब ये नाम ब्रिटिश आ जाता है तो ऑफकोर्स चीज़ें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं कि इनमें मिलावट और मसाल वाला मामला बिल्कुल भी नहीं होगा। ये यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए स्वीट जो चीज़ें हैं जैसे योगर्ट है या इस टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं, साथ में ये प्रोटीन शेक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, यानी आप जिम गए, जिम से निकले, यहाँ पे आए, उठाएं और पी लें, मतलब वो पूरा डब्बा लेके फिरने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये बाथ आइटम्स हैं, यानी जो टॉयलेट को सफाई करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, बकेट्स, मॉप वगैरह या ब्रूम्स हैं वो हैं। इस तरफ हमारे पास टॉवल्स पड़े हुए हैं, तरह तरह के टॉवल्स हैं, हाई से लेके कम की रेंज हर तरह के। अभी ये देखें नीचे टॉवल 11 पाउंड का लगा हुआ है और ऊपर एक 350 का है जो कि डिस्काउंट पे 2 पाउंड एंड 75 पेंस का लगा हुआ है, मतलब टोटली रीज़नेबल, अफोर्डेबल। यहाँ पे कार केयर का सेक्शन है, यानी गाड़ी में लगाने वाली खुशबू से लेके लिस्टर्स और क्लीनिंग पॉलिशेस, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। ये स्क्रीन वॉश है, इसके साथ ही DISs भी पड़े हुए हैं, लेकिन DISs बेसिकली आपको ज़रूरत पड़ती है जब मौसम ठंडा होता है क्योंकि पानी फ्रीज़ हो जाता है। तो DISer अगर आप पानी के अंदर मिलाते हैं तो फिर पानी सुबह के टाइम जब आप गाड़ी बाहर निकालते हैं तो मतलब वो आपकी विंडो को वॉश कर देता है इजीली, मतलब फ्रीज़ नहीं होता पानी। यहाँ पे ऑयल्स पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ ग्रेड्स और ग्रेडिएशंस के ऑयल्स हैं। ये अभी मैं बेक बीन्स के सेक्शन में हूँ। अगेन यहाँ से बीन्स लें, घर जाएं, गर्म करें और खा लें, आपको कोई बनाने छाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको बीवी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है नहीं कि वो होगी बनाएगी। ये टमाटोज वगैरह पड़े हुए हैं, हर चीज़ ऐसी है कि बस आप घर लेके जाएँ, उठाएँ और खा लें, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, मतलब कोई टेंशन नहीं है। इसके बिल्कुल सामने हॉलैंड में बैरेट है। मेरे ख्याल में इंग्लैंड में इससे बेस्ट फार्मास्यूटिकल जगह कोई भी नहीं है। मतलब कोई भी नेचुरल आपको अगर मेडिसिन चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। मुख्तलिफ सेल्स लगी होती हैं, ज़्यादातर ऐसी सेल्स होती हैं कि बाय वन गेट वन फ्री होता है। वो कि मैं कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर के सेक्शन में आ गया। दुनिया जहान की आपको यहाँ पे क्रीमें मिलेंगी, लोशन मिलेंगे, वैसलीन मिलेंगी, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इन लोगों की अच्छाई ये है कि बेसिकली अब मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ और इनके साथ से गुजर रहा हूँ, अक्सर लोग देख भी रहे हैं कि मैं ये बना रहा हूँ और वो वीडियो के अंदर आ गया, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई इशू नहीं है एज सच। मतलब हमारे मुल्कों वाला प्रॉब्लम नहीं है कि कोई आके गिरबान पकड़ ले कि क्यों वीडियो पे बनाना है, मतलब नो इशू, हैप्पी पीपल, नो प्रॉब्लम। ये नेल एक्सेसरीज औरतों की फेवरेट, हर तरह के नेल एक्सेसरीज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। परफ्यूम्स पड़े हुए हैं, कुछ परफ्यूम्स हैं डिस्काउंट्स पे हैं और मतलब लिटरली एवरीथिंग यू नेम इट आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये है विजन एक्सप्रेस ऑप्टिशियंस, यहाँ पे आप फ्री में अपनी आंखें भी चेक करवा सकते हैं। आइसक्रीम लवर्स रेडी हो जाएं, इस सेक्शन में सारी आइसक्रीम्स आपको मिलेंगी। आगे से यहाँ पे फ्रोज़न बीन्स हैं, फ्रोज़न पोटैटोज़ हैं, चिप्स हैं, ये चीज़ें हैं। और यहाँ से जो है ये चीज़ केक्स वाला के बाद
सीधी आइसक्रीम शुरू हो रही है। तो हर तरह की आइसक्रीम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमारी तरफ अगेन मैं जब कहता हूँ हमारी तरफ, तो मेरा कोई इशू नहीं है पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो लिमिटेड वैरायटी होती है। यहाँ पे हैगन डे से लेके वॉल्स या कुछ भी हर तरह की आइसक्रीम आपको मिलेगी और इजी अवेलेबल, इजी टू अफोर्ड है। डिस्काउंट्स लगी हुई हैं, मतलब इजी खा सकते हैं, पाकिस्तान वाला चक्कर नहीं है। अगेन पाकिस्तान मेरा मुल्क है, आई लव पाकिस्तान, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मज़ीद शायद 70 साल लग जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी हम इस लेवल के ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। आई शुड बी होपफुल, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन बस थोड़ा सा मुश्किल है। ये जिलेट का एक पूरा सेक्शन है जिसमें तरह तरह के शेवर्स पड़े हुए हैं, और इनके ऊपर नॉर्मली डिस्काउंट्स के साथ साथ कुछ टैग्स भी लगे होते हैं। अगर मिसाल तौर पर कुछ चोरी करके भागेगा तो ये टैग चेकआउट्स के ऊपर या डोर के ऊपर बोलने लग जाएगा और शोर मचा देगा, ऐसे सिक्योरिटी वाले आके आपको पकड़ लेंगे। ब्रेकफास्ट में सीरियल्स खाने वाले लोगों के लिए एक स्पेशल तोहफा, लाइन लगी हुई है सीरियल्स की, वो एंड पे जाके ख़त्म होती है और दूसरी तरफ से दोबारा शुरू हो जाती है। उसके बाद ये आलमंड मिल्क वेयर है, और बस मुझे एक चीज़ यहाँ की ये अच्छी लगती है कि जो चीज़ है वो खालिश मिलेगी, झूठ फरेब मकार कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। ये शहद लगे हुए हैं, तरह तरह के शहद हैं, कुछ जिनके जो प्योर है उनके ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्योर है, और जो प्योर नहीं है उनके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कितने परसेंटेज इसमें प्योरिटी है, और बाकी जितनी चीज़ें जो है मिलावट की गई हैं। ये बेबी वाइप्स और बेबी केयर, चूसनियाँ, टमी टप्पी से लेके हर चीज़ अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है। ये देखें, ये पाकिस्तान में एक्सट्रीमली टफ टू अफोर्ड है, और यहाँ पे 5 पाउंड की लगी हुई है और 2 हैं इसके अंदर। मुझे यहाँ पे कौन मिला है रास्ते में? हेलो डॉटी, कम हियर, come here, come here. Where have you got in your hand? There you go. Thank you, mate. Bye-bye. Bye. There you go. She said it. There you go. You're a lovely girl. बहुत ही प्यारी बच्ची थी, देख के मेरे से रहा नहीं गया। छोटे बच्चे से मुझे वैसे ही बड़ा प्यार है। ये चीज़ इन लोगों की एक बहुत खूबसूरत है कि आप देखिए, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, दे गॉट नो प्रॉब्लम, मतलब कोई मसला ही नहीं है, अपनी ज़िंदगी में खुश लोग हैं। एनीवे, ये कुत्ते बिल्लियों का खाना आ गया। मैं दरम्यान में डिस्ट्रैक्ट हो गया था बच्ची छोटी को देख के। कुत्ते बिल्लियों का हर तरह का खाना, यानी आपकी कुत्ते बिल्लियों को, खरगोशों को, जड़े भी सूर शूर पाले लें, जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। तो ये देखें जी, बिल्लियों की आप देखें एक बिग वैरायटी। वैसे ये लोग ज़्यादा कुत्ते बिल्लियों के साथ ही रहते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जब इनके बच्चे 16-17 साल के होते हैं, इनको छोड़ के चले जाते हैं, और ये फिर कुत्ते बिल्लियों के साथ ही रह जाते हैं, और उनके साथ अक्सर बातें करते भी मैंने उनको देखा है। अब क्या बातें कर रहे होते हैं, वो आगे से क्या जवाब दे रहे थे, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन एक फ़नी स्टोरी ये है कि मैं बेसिकली सबवे ओन करता था 2021 में, तो वहाँ पे मेरे पास एक गोरी काम करती थी, उसका नाम रेचल था। तो रेचल जो है बेसिकली तकरीबन 50 ईयर ओल्ड थी। तो उससे मैंने कोई बात की, तो उसने मुझे कहा कि मैं डिसाइड करके ना तुझे बताऊंगी। तो अगले दिन उसने कहा कि मैंने मशवरा कर लिया है तो इस चीज़ के लिए हाँ है। तो मैंने उससे पूछा किस से मशवरा किया, कहती मैंने अपने कुत्ते से मशवरा किया। तो दैट वाज अ फनी थिंग फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। मुझे समझ नहीं है कि किस तरीके से मशवरा किया। तो मैंने उससे पूछा भी सही कि कुत्ते ने क्या जवाब दिया। तो उसने मुझे कहा कि कुत्ता जब लेफ़्ट और राइट सर हिलाता है तो उसका मतलब है नो, और जब ऊपर नीचे हिलाता है तो उसका मतलब है यस। तो वल्लाह आलम अब ये क्या साइंस थी उसकी। अच्छा जी, टॉयलेट क्लीनर और कपड़े धोने के लिए ये सारा सामान है। वो बिन लाइनर्स, वॉशिंग डिटर्जेंट्स, हाउस होल्ड एसेंशियल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ईजीली अवेलेबल है। ये भी कपड़े धोने वाला सामान है। इस तरफ मैं जाऊँगा तो अक्सर मनचलों का दिल चाहेगा, क्योंकि ये अल्कोहलिक स्टफ़ है। यहाँ से आगे ऑल द वे वो वहाँ तक अल्कोहल है। ये सब बियर्स लगी हुई हैं, ये वाइन्स हैं, और वहाँ पे आगे स्पिरिट्स हैं, और प्लस यहाँ पे भी सारी बियर्स हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये फिर हम गरीबों का सेक्शन, यानी पानी और फिजी ड्रिंक्स का, कोक शोक, यहाँ पे सारी कुछ मिल जाता है। खैर अगर आपको चाहिए तो ये भी डिस्काउंट पे है। फॉर एग्जांपल अभी ये जैक डैनियल्स है तो 26 पाउंड की है और 19 की लगी हुई है। तो इस तरह गॉर्डन्स है 26, 50 है, 20 की लगी हुई है। मतलब हर चीज़ के ऊपर डिस्काउंट्स हैं। जो भी आप करना चाहते हो इस मुल्क में कर सकते हो यार। इस ईजी टू लिव, लविश लाइफ एंड हैप्पी डेज।
ये पेप्सी की इतनी वैरायटी आप लोगों ने कभी पाकिस्तान में नहीं देखी होगी, आई एम वेरी श्योर। यहाँ पे स्टिल स्पार्कलिंग वाटर, फिजी ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड वाटर, कूला। अच्छा, ये मैंने तकरीबन आप लोगों को सारे सेक्शन दिखा दिए हैं। अब इसके बाद मेरी कोशिश है कि मैं मेन चेकआउट्स की तरफ जाऊँ, आपको ज़रा थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा कि चेकआउट्स किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे दो तरह के चेकआउट्स होते हैं। एक सेल्फ चेकआउट्स है जिसमें बेसिकली आप ख़ुद ही चीज़ें स्कैन करते हैं और स्कैन करके आप बाहर की तरफ चले जाते हैं। दूसरे हैं जिसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो बैठा होता है या बैठी होती है और आप उसको जाकर सामान देते हैं, वो स्कैन करती है, आपसे पूछती है डू यू वांट अ बैग और स्टफ लाइक दैट, क्लब कार्ड का पूछती है, उसके बाद वो आपके हाथ में दे देती है। बट मेक श्योर कि कोई भी चीज़ चुराए नहीं। एक अच्छी एग्जांपल सेट करें। वैसे 14 साल इंग्लैंड में गुजारने के बाद मुझे ये पता है कि हमारे लोग चोरी बिल्कुल भी नहीं करते, मतलब पाकिस्तानी इंडियंस को कभी चोरी करते हुए आज तक मैंने देखा नहीं है। A few moments later. यहाँ पे सिंपल आना है और चेकआउट देखना है कि कौन सा अवेलेबल है। अब ये चेकआउट अवेलेबल है, मैं आपको बताऊँगा कितना इजी है। आपने यहाँ पे रखना है इसको। अब मेरे हाथ में कार्ड है तो मैं इसको ज़रा यहाँ पे रखूँगा। ये जूस है, इसका बार कोड, सिंपल स्कैन इट, यहाँ पे रखें साइड पे। ये कह रहा है कि 4 पाउंड और 10 पैंस है। पे का बटन दबाएं। अब मेरे पास क्लब कार्ड नहीं है तो मैं इसको सिंपल कार्ड कर दूँगा, यहाँ पे टैप करना है, सिंपल एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू। वो कह रहा है रिसीट चाहिए, यानी मैं कहूँगा यस, जस्ट इन केस। वो इसलिए कि अगर चेकआउट्स के ऊपर मुझे कोई रोक लेता है या मुझे पूछता है कि यार ये कहाँ लेके जा रहे हो, तो मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने इसका पे किया बेसिकली। ठीक है, इट्स सिंपल दैट। तो ये मेरा हो गया। अच्छा, मैं बाहर निकल आया हूँ, गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ और ये खूबसूरत मौसम चेक करें। शायद इनकी ईमानदारियों और इखलाक की वजह से अल्लाह ताला ने इनके ऊपर बहुत सी मेहरबानियाँ की हैं, जिसमें बहुत बड़ी एक मेहरबानी मुझे तो वेदर भी नज़र आती है, लेकिन ये लोग इस वेदर से ज़्यादा खुश होते नहीं हैं। मतलब ये कहते हैं कि जब बादल होते हैं तो ये कहते हैं इज़ ग्रे एंड इज़ सैड, मतलब इस तरीके से इनका मानना है। हमारी तरफ अगर बादल आ जाए तो लोग सीधे भाग जाते हैं मरी वाले साइड पे, तो ये डिफरेंस है। टेस्को से एक जूस पकड़ने के बाद मैं अपनी गाड़ी में आ गया हूँ। 1919 में बनाया गया ये टेस्को आज इतना बड़ा हो गया है कि यूनाइटेड किंगडम में इसकी 3000 ब्रांचेस हैं। कुछ हैं बिल्कुल छोटे छोटे हैं, उसको टेस्को एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। कुछ दरमियाने हैं, उनको टेस्को मेट्रो कहा जाता है, और कुछ बहुत बड़े हैं जैसे ये वाला है, ये टेस्को एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा में बेसिकली घर से रिलेटेड हर चीज़, ये वो मतलब सब कुछ मिल जाता है। अब टेस्को ही मुझे क्यों पसंद है और क्यों मैंने टेस्को की वीडियो बनाई, मैं बना सेंसबरीज की भी सकता था, एसडा या मार्क्स एंड स्पेंसर्स या ब्ला ब्ला जो भी हैं, उनकी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि 2011 में जब मैं इंतहाई स्ट्रगल कर रहा था और स्टूडेंट था और मुझे जॉब नहीं मिल रही थी और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में जाके मैं जॉब कर रहा था, तो वो 14 घंटे काम करने के मुझे 25 पाउंड देते थे, मतलब 2 पाउंड पर आवर भी नहीं देते थे। 2011 में टेस्को ने मुझे 9 पाउंड पर आवर के ऊपर रखा और जब 15 में मैंने छोड़ा तो मैं टेस्को का नाइट मैनेजर बन चुका था। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी दी और ग्रो होने का मौका भी दिया। अब पाकिस्तान के साथ मुवाजना करते हैं। जब पाकिस्तान की किसी सुपरमार्केट में जैसे CSD है या पंजाब कैश एंड कैरी है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ अक्सर पता चलता है कि एक स्पेसिफिक डिस्काउंट अवेलेबल है ट्रूप्स के लिए, यानी आर्मी पर्सनल्स के लिए 30%, 40%, 50%, वट जो भी है, उनको देते हैं जिनके पास पैसे ऑलरेडी हैं, जो ऑलरेडी अच्छा कमा रहे हैं, जिनके पास मईशत के कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। उन बेचारों को नहीं देते जिनके घर में दाल रोटी पानी खाने की चीज़ नमक तक मौजूद नहीं है, उनको 0% डिस्काउंट, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको एक हैवी परसेंटेज डिस्काउंट्स की। क्यों, मुझे ये चीज़ समझ से बाहर है और मैं आज तक समझ नहीं सकता। यहाँ पे आप आते हैं, इनका क्लब कार्ड लेते हैं, ये 10% आपको डिस्काउंट देते हैं, मतलब जो भी क्लब कार्ड लेगा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लें 10% डिस्काउंट, और जो इनके वर्कर्स हैं उनको 15% डिस्काउंट है। टोटली मेक सेंस कि आप यहाँ काम करते 15% डिस्काउंट आपको मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान में किस कैपेसिटी पे अमीर को अमीर बनाया जा रहा है और गरीब को गरीब से गरीब बनाया जा रहा है, और उनकी मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं हर दिन, उनके बिल ज़्यादा किए जा रहे हैं, उनके हर तरीके से ज़िंदा रहने के मौके खींचे जा रहे हैं,
अभी रिसेंटली मुझे ये भी पता चला कि सोलर पैनल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो धड़ाधड़ लगवा रहे थे उसके ऊपर भी टैक्स लागू हो रहा है। क्यों? आसमान के ऊपर भी टैक्स, ज़मीन पे टैक्स, पानी पे टैक्स, खाने पे टैक्स, सांस लेने पे भी टैक्स होने वाला है बहुत जल्दी मेरे ख्याल में। तो शायद मैं थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ इन मामलों को लेके, क्योंकि मैं पाकिस्तान को ओवरऑल देख रहा हूँ। क्योंकि मैं पाकिस्तान में ये देख रहा हूँ कि 14 साल पहले जो मैं पाकिस्तान आया था, पाकिस्तान इन 14 साल में बदतरीन से बदतरीन होता जा रहा है, बजाय इसके कि बाकी ये जो ममालिक हैं हर गुजरते हुए दिन के साथ अपनी गलतियों के ऊपर ओवरकम करके आगे की तरफ बढ़े। पाकिस्तान पीछे से पीछे की तरफ जा रहा है। क्यों पीछे की तरफ जा रहा है? मेरी समझ से बाहर है। अगर आप इस बारे में जानते हैं या आपको इसके बारे में पता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ। इसके साथ ही हमारा सफ़र आज के लिए ख़त्म होता है। अपने भाई, अपने दोस्त और अपने छोटे से ब्लॉगर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर कोई ऐसी बात जो आप लोगों को अच्छी ना लगी हो या जिससे आपका दिल दुखा हो, तो उसके लिए एडवांस में मेरी तरफ से माज़रत है। और अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ की अपील है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।